नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद में। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर सीटेट 2018 सॉल्व्ड पेपर लेकर आए हैं, जो कि आज का जो हमारा पार्ट है ये है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। तो सीटेट 2018 जो एग्ज़ाम हुई थी, जिसमें पेपर सेकंड के अंदर किस प्रकार के प्रश्न बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में पूछे गए थे, ये आपके लिए हम लेकर आए हैं। यदि आप सीटेट की एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प पहुंचाएगा, ताकि आपको पता लग सके कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उसी पेपर को एक सॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न आया था, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंदर सृजनात्मकता को रिक्त स्थान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो देखिए, 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्पों को आप देख सकते हैं। हम सीधे यहाँ उत्तर को टिक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर था ये था, सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा जो है से संबंधित माना जा सकता है। अब विविध सोच की अवधारणा से संबंधित क्यों माना जा सकता है? तो विविध सोच जो होती है, जिसमें नए विचार जो होते हैं इनका उद्भव होता है इस विविध सोच के माध्यम से, तो इसलिए यहाँ पर विविध सोच की संकल्पना से संबंधित इसको माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर था, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसकी रिक्त स्थान नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन 4 जो रहेगा, ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत। तो किसी भी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसकी ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो ये इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न था हमारा, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा के द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा के द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा, भाषा निर्धारित। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, तो वह उपयोग करता है। तो वह किस विधि का उपयोग करता है? तो यहाँ पर 4 विधियाँ दे रखी है। तो पहली यहाँ पर दे रखी है कलन विधि। तो कलन विधि ही यहाँ पर इसका पहला जो है यही सही उत्तर रहेगा। तो देखिए, कलन विधि जो होती है इसका उपयोग गणनात्मक समस्या का समाधान करने के लिए भी औजार के रूप में किया जाता है, और इस विधि में आकलन, विश्लेषण और तर्क का सहारा इसमें लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो वो किस विधि का यहाँ पर उपयोग करती है? तो देखिए, यहाँ पर वो करती है ऑप्शन सेकंड जो रहेगा, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। तो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि जो होती है इसके अंतर्गत निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर लेते हैं और उन्हें आसान बना लिया जाता है। तो ये यहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि। अब ये कथन यहाँ पर क्या बताता है? पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। तो ये कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन थर्ड जो है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ऑप्शन थर्ड जो रहेगा ये इसका उत्तर यहाँ पर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ रिक्त स्थान के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय ये प्रणालियाँ रिक्त स्थान का उदाहरण है। तो ये है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि की आकलन की गणन विधि का ये कुछ उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो यहाँ पर अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो शिक्षकों की सहायता किस बात में करता है? तो यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा ये हमारा रहेगा, शिक्षकों को अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में सहायता करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे है, समावेशी शिक्षा रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा जो है ये आधारित होती है समता एवं समान अधिकार पर। ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी को अधिकार। अगला प्रश्न है हमारा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में लागू किया गया है। तो ये लागू किया गया था, ऑप्शन थर्ड जो है 2016 में इसको लागू किया गया था, और ये अधिनियम जो है ये 1995 के स्थान पर लागू इसको किया गया था। तो ये 2016 में से लागू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होना चाहिए। अब कैसे विद्यालय होना चाहिए जहाँ पर शिक्षक, तो वहाँ पर शिक्षक कैसे हों, तो वो शिक्षक जो हैं, ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं तो यहाँ पर दिया है विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। और सेकंड दिया है यहाँ पर विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। चलिए आगे है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ये सुनिश्चित करता है, ऑप्शन सेकंड जो रहेगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य रिक्त स्थान से है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य किससे है, तो यहाँ पर इसका तात्पर्य जो है ये रहेगा, ऑप्शन थर्ड जो है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। ऑप्शन थर्ड जो रहेगा ये इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में रिक्त स्थान में अंतर्निहित है। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट जो है संज्ञान बोध। तो संज्ञान बोध जो है ये इसका उत्तर है। जब बच्चे को प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे रिक्त स्थान कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा यहाँ पर सृजनात्मक सोच जो रहेगा ये इसका सही उत्तर रहेगा, क्योंकि सृजनात्मकता को अनुभव के द्वारा उत्पन्न वैचारिक सोच का परिणाम बताया जाता है। अगला है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पर उस विधि को कहा जाता है विभेदी अनुदेशन विधि, क्योंकि विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि की बात हो रही है, तो अलग अलग स्तरों को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। और विभेदी अधिगम अनुदेशन अधिगम की एक विशिष्ट शैली होती है जिसमें छात्रों की क्षमताओं का ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के रिक्त स्थान चरण का पूर्ववर्ती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन थर्ड जो रहेगा सामान्यीकरण, ये इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। सामान्यीकरण। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जंजोक का मानना है कि संज्ञान एवं भाव रिक्त स्थान होते हैं। तो यहाँ पर संज्ञान एवं भाव स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन अगला प्रश्न है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को
प्रदर्शन देकर सीखा रहा है, वह शिक्षण की रिक्त स्थान विधि का प्रयोग कर रहा है। तो वो प्रयोग कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा अवलोकन विधि का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है। अगला प्रश्न है, मेनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, तो उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो उसका व्यवहार यहाँ पर क्या प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पर उसका व्यवहार जो है ये प्रस्तुत करता है जो ऑप्शन फर्स्ट रहेगा ये इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, सतर्क। क्योंकि बच्चों का यह व्यवहार दर्शाता है कि उनमें सतर्कता की भावना जो है वो अति प्रबल है और किसी कार्य के करते समय सतर्क रहने से त्रुटि की संभावना कम होती है। तो सतर्कतापूर्ण लिया गया निर्णय सार्थक माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समस्या सुधारक बच्चा रिक्त स्थान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड जो है तार्किक। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पर उत्तर हो गया इसका ऑप्शन थर्ड। चलिए आगे देखते हैं। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। तो जिस कार्य को करते हैं बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा, ड्रिल और अभ्यास कार्य। चलिए अगला है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और रिक्त स्थान संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा जो ऑप्शन फोर्थ है, गतिबोधक, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम के संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो गतिबोधक संवेदनाओं के लिए शरीर की विभिन्न अंगों का संचलन आवश्यक होता है और ये संचलन अधिगम में विशेष रूप से भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट जो है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को ये दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होकर के शरीर के किसी बाह्य हिस्से परिधि की ओर धीरे धीरे इसका विस्तार होता जाता है और व्यक्ति में अधिगम का क्रम इसी सिद्धांत के अनुसार होता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं, जहां पर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो समाजीकरण एक ऐसी संस्था होती है जहां पर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब आप शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के जैसे लोगों की पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप किस बात का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर जो रहेगा ये रहेगा, वैसे तो उसका उत्तर जो है ये रहेगा ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा समूह की पहचान का। तो समूह की पहचान का हम प्रदर्शन कर रहे होते हैं क्योंकि जब हम एक ऐसे शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करते हैं तो इससे समूह विशेष की पहचान आसानी से हो जाती है और इससे समूह की आज्ञाकारिता,
समूह निर्देश अनुपालन समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन नहीं होता है। समूह की पहचान पोशाक धारण करने से आसानी से हो जाती है। जैसे हम किसी भी बच्चे की यूनिफॉर्म देखते हैं तो स्कूल के सभी बच्चों की जो यूनिफॉर्म होती है वो एक जैसी होती है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के रिक्तस्थान चरण में प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो रहेगा ये रहेगा संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है। तो ऑप्शन 4 तो जो रहेगा ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना रक्तस्थान के संदर्भ में बनाई जाती है। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना रक्तस्थान के संदर्भ में बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, रक्तस्थान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो फर्स्ट रहेगा, 18 से 24 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना प्रारंभ कर देते हैं और वे ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझना आसान होता है। इससे उनमें ज्ञान का विकास भी होने लगता है। चलिए आगे है, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। तो बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी, तो ये दी गई थी ऑप्शन फर्स्ट जो है बीने के द्वारा ये दी गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीटेट 2018 में पूछे गए प्रश्न का हल। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हम सीटेट 2018 के पेपर सेकेंड और फर्स्ट के सभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आपने यदि इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी और आप हमारे साथ इतने समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।